आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। डायबिटीज, इसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा। यह एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को अंदर से खोखला कर देती है और आज के समय में यह एक वैश्विक चुनौती बन गई है। अगर मैं कुछ रिपोर्ट्स की बात करूं तो 10 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज है और उनमें से कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। इसलिए आज का वीडियो आप सभी पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज किन कारणों से होती है, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे वर्ल्ड डायबिटीज डे के बारे में कि ये क्यों मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है और इस साल 2024 की थीम क्या है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। डायबिटीज, जिसे मधुमेह या शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ये धीरे धीरे एक गंभीर समस्या बन रही है, जिससे दुनिया भर में करोड़ों और भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाता। यह आमतौर पर इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होता है, जो पेनक्रियाज के द्वारा निर्मित होता है। ब्लड शुगर का अनियंत्रित होना डायबिटीज का कारण बनता है। और अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन या फाउंडेशन की, वैसे तो ये दोनों नाम से ही जाना जाता है, के अनुसार दुनिया भर में लगभग 537 मिलियन लोग जिनकी उम्र 20 से 79 वर्ष है, आज के समय में डायबिटीज से पीड़ित हैं। और डायबिटीज से पीड़ित लोगों की कुल संख्या 2030 तक 643 मिलियन और 2045 तक 783 मिलियन तक हो जाएगी। सुनने में केवल ये अनुमानित आंकड़े हैं, लेकिन यह अगर कुछ हद तक सही भी हैं तो यह विषय बहुत ज्यादा चिंता का है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सभी लोगों को डायबिटीज से बचाव के लिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है, और जिन लोगों को डायबिटीज है, अगर वह लोग सही से उपाय करें तो डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज के कारण त्वचा रोग, हृदय रोग, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, आंखों संबंधित समस्याएं, पैरों में संक्रमण आदि अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए डायबिटीज के बढ़ते जोखिमों और इसके बचाव को लेकर सभी लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक कार्यस्थल पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य लोगों को डायबिटीज और इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में जागरूक करना होता है। इसके साथ ही डायबिटीज के कारण, डायबिटीज के लक्षण, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है आदि जानकारी देना भी इसमें शामिल होता है। इस दिन की शुरुआत साल 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ IDF और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई थी। इस दिन को फ्रीडरिक बेंटिंग के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया। डायबिटीज होने के मुख्य कारण शारीरिक गतिविधियों की कमी, अधिक वजन, जीन संबंधित कारण, मानसिक तनाव, हार्मोनल असंतुलन, बढ़ती उम्र, अधिक शराब का सेवन, आहार में फाइबर की कमी, दवाइयों का प्रभाव, नींद की कमी। डायबिटीज के प्रकार। डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज, जब पेनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ने लगता है। इसे टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। पूरी दुनिया में 84 लाख से ज्यादा लोग टाइप 1 डायबिटीज के शिकार हैं और इन लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। टाइप 2 डायबिटीज, इसमें पेनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन तो करता है, लेकिन इसकी मात्रा शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, जिसके कारण शरीर की कोशिकाएं शुगर को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग नहीं कर पाती है, जिससे ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। एक अध्ययन के अनुसार 90% लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं। डायबिटीज के कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल है बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, वजन में अचानक कमी, सामान्य से अधिक भूख लगना, छोटे छोटे घावों का देरी से ठीक होना, थकान और कमजोरी, आंखों की रोशनी कम होना या धुंधला दिखना, चक्कर आना आदि। इस साल 2024 की थीम है डायबिटीज एंड वेल बीइंग।
ये थीम हमें बताती है कि डायबिटीज का असर केवल हमारे शरीर पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ये हमारे दिमाग, भावनाओं और सामाजिक जीवन पर भी असर डालती है। जो व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उन्हें ना केवल ब्लड शुगर को नियंत्रित करना चाहिए, बल्कि अपने पूरे स्वास्थ्य को सही रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी स्थिति में तनाव, चिंता और अकेलेपन का अनुभव करते हैं, जिसके कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य पर तो बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही उनके दैनिक जीवन और रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों को ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के साथ साथ एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होगा तो वो डायबिटीज को सही तरीके से नियंत्रित कर सकेगा, जिसके कारण वह व्यक्ति खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। डायबिटीज में फिजिकल एक्टिविटीज को शामिल करने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, इसलिए हमें प्रतिदिन 30 मिनट की शारीरिक गतिविधियां जरूर करनी चाहिए, जैसे खेलना, कूदना, योगा करना, जिम जाना आदि। खूब पानी पिए। डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए दिन भर में खूब पानी पीना चाहिए। पानी के अलावा नारियल पानी, छाछ जैसे पदार्थ भी एक बढ़िया ऑप्शन है। डाइट का ध्यान रखें। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वह है एक अच्छी डाइट। इसलिए आपको खाने में साबुत अनाज, फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन वाली चीजें आदि शामिल करनी चाहिए। साथ ही मीठे खाद्य और पेय पदार्थों से दूर रहना चाहिए। वजन नियंत्रित रखें। हमें हमेशा फिट रहना चाहिए, क्योंकि फिट रहने से भी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, क्योंकि अधिक मोटापा इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर असंतुलित हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा फिट रहना चाहिए और फिट रहने के लिए स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। धूम्रपान और शराब से बचें। धूम्रपान और शराब का सेवन ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है और हमारे शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल करना काफी ज्यादा कठिन हो सकता है। इसलिए इनका सेवन करने से बचना चाहिए। स्ट्रेस कम करें। हमारी दिनचर्या के कारण भी हम स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करती है, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। इसलिए हमें हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। इसलिए हमें प्रतिदिन 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। समय समय पर ब्लड शुगर की जांच करवाएं। नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करवाना या करना डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि जांच करवाने से ब्लड शुगर के स्तर में हो रहे बदलावों का पता लगता है, जिससे आवश्यकता अनुसार जीवन शैली और दवाइयों में बदलाव किया जा सकता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल शील टॉक्स को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।